काम करो ऐसा काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा गांधी युग, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी युग चल रहा था, और गांधी युग में पार्ट 3 ये चल रहा है। और देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है। हिस्ट्री को हमें कहानी के तरीके पढ़ना है, ना कि इसे रटना है। अगर रटेंगे तो आज शाम को रटेंगे, सुबह भूल जाएगी। इसीलिए हिस्ट्री को कहानी के तरीके पढ़ना है। तुम्हें ये फील नहीं करना कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तुम्हें फील ये करना है कि हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं। जैसे गांधी युग में पढ़ा रहा था, और एक सिस्टमेटिक तरीके से कब गांधी जी का जन्म हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब वो लंदन गए और कब लंदन से आए। इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह पढ़ते जाइए, हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जब गांधी जेल से छूटकर आए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1924 ईस्वी में जब जेल से छूटकर आए और अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए सीधे। और उसके बाद मैं ये पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, और अब हम आगे शुरू करेंगे। 1924 में अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद उन्होंने 5-6 साल तक क्या की थी, 5-6 साल तक प्लेग से ग्रसित रोगियों की सेवा की थी, 5-6 साल तक सेवा की थी। और 1930 का दौरा था, यहाँ से शुरू होगा। 1930 1930 का जब समय आया, 5-6 साल के बाद, और 1930 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने क्या किया था कि नमक पर कर लगा दिया था। नमक पर जब कर लगा दिया और टैक्स लिया जाता था अधिक से अधिक भारतीयों से, तो महात्मा गांधी ने उनको चुनौती भी दी कि आप कर कम कर दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन चला देंगे। लेकिन इरविन को समझ में नहीं आया। उसने कह दिया कि कर लो तुम्हें जो कुछ करना हो। तो महात्मा गांधी गुस्सा गए, और उन्होंने डांडी मार्च चलाया। क्या चलाया? डांडी मार्च चलाया। डांडी मार्च चलाया महात्मा गांधी ने। ये डांडी मार्च कब से कब तक चला? डांडी मार्च 12 डांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक डांडी मार्च चला। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने जब अपने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, तब उनके साथ 78 अनुयायी थे। उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने अपनी दांडी मार्च शुरू की। और जब वो गुजरात में दांडी नामक स्थान पर जब पहुंचे, तो उनके फॉलोअर्स 20,000 थे। 20,000। उन्होंने जब मुड़कर देखा, उनके पास 20,000 थे। 20,000 लोग उनके साथ में हो गए थे। 20,000 भारतीय उनके साथ में हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि 20,000 लोगों को वापस क्यों लौटाया जाए, और उन्होंने वहां पर पहुंचकर, दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर, उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया, और उन्होंने नमक बनाया और कहा कि इरविन को कि कर लो जो कुछ करना हो। लेकिन इरविन कर क्या सकता है, अपने लोग हैं। पूरी जनता अगर विरोध कर देगी तो सरकार की ताकत क्या है।
तो फिर उन्होंने सोचा कि इतने लोगों को वापस क्यों भेजा जाए, तो उन्होंने 6 अप्रैल तुरंत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या शुरू कर दिया, 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू कर दिया। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब समझो। सविनय माने विनय पूर्वक, सामान्य साथ, विनय माने विनय के साथ अवज्ञा करेंगे वो, मतलब किसी भी बात की कहीं नहीं मानेंगे। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो हाथ जोड़कर ये विनम्रता के साथ में किसी भी काम को नहीं मानेंगे, उल्टा करेंगे। तुम कहोगे ऐसा करो तो हाथ जोड़कर हम नहीं करेंगे, कर लो जो कुछ करना हो, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और उन्होंने क्या किया कि 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन बिठाया। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि आमने सामने सब होगा, जो होगा सब आमने सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। अब उसमें उन्होंने महात्मा गांधी को मुख्य रूप से बुलाने के लिए कहा, लेकिन महात्मा गांधी तो यहाँ पर तांडव किए हुए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो उस जब उन्होंने लॉर्ड इरविन से, मैकडोनाल्ड ने लॉर्ड इरविन से कहा, तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से कहा, तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मैं नहीं जाऊंगा, कर रहा हूँ जो कुछ कर लो। अब जब 1930 ईस्वी के फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में जब ये उपस्थित नहीं हुए महात्मा गांधी, तो मैकडोनाल्ड किससे नाराज हो गए, मैकडोनाल्ड नाराज हो गए लॉर्ड इरविन से। तो 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने इनसे कहा, महात्मा गांधी से, कि जो भी तुम्हारे प्रस्ताव हो बताओ, हम तुम्हारे प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी कैदी हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी से बहुत बड़ी गलती हुई। वो अगर चाहते तो भगत सिंह को आज़ाद करवा सकते थे, क्यों, लेकिन उन्होंने पूरा 100% प्रयास ही नहीं किया महात्मा गांधी को आज़ाद करने में। अगर वो 100% प्रयास करते तो भगत सिंह आज़ाद हो जाते। और इन्होंने इतना कह दिया कि राजनीतिक कैदी, लेकिन भगत सिंह तो राजनीतिक कैदी है नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बम फेंका था। वो राजनीतिक मामले में कैद नहीं हुए थे, बम के मामले में कैद हुए थे। अब इतना कहकर महात्मा गांधी चले गए गोलमेज सम्मेलन के लिए। और यहाँ पर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अगर आप कहें कि यहाँ महात्मा गांधी से गलती हुई थी, तो हाँ हुई थी, आई एक्सेप्ट इट। फिर क्या हुआ कि 1931 ईस्वी में वहां जाकर हुआ क्या कि मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाने के लिए कहा, अलग चुनाव क्षेत्र। और इस तरह मुस्लिमों के लिए अलग हो रहा है, अलग क्षेत्र दिया जा रहा है, उसी तरह दलितों के लिए अलग क्षेत्र के लिए कहा। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र दिया जा रहा है, तो मुसलमान का जो क्षेत्र है वो अलग देश बन जाएगा, जो कि आगे अलग देश बन भी गया है, पाकिस्तान।
अगर दलितों के लिए अलग क्षेत्र बनाया जाएगा तो हो सकता है कि वो अलग देश बन जाए। तो महात्मा गांधी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और वो चले आए वहाँ से। फिर 1932 ईस्वी में हुआ था, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें उन्होंने उन्होंने घोषणा कर दी दलितों के लिए अलग क्षेत्र बनाने की। तो क्या हुआ कि सितंबर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है, 24 सितंबर उन्नीस सौ लिख दिया गया, 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। और इसके बाद 1940 ईस्वी आई। 1940 ईस्वी में क्या हुआ? 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सत्याग्रही थे विनोबा भावे। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। क्या चला? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी समय ये वही दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और हमारी आज़ादी का मेन कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध शायद नहीं होता, आज़ादी काफ़ी लेट हो जाती। तो दोस्तों, ये था गांधी युग और महात्मा गांधी जी का यहीं तक योगदान था। और अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, ये कांग्रेस का ला सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।